एक कथा आती है माँ कर्मा की, जो माँ कर्मा बिना नहाए खिचड़ी बनाती थी। एक मंदिर में हमारी बहन जी आती थी, ये भजन को बड़ा सुंदर गाते थे। मुझे तो याद नहीं है, कर्मा के जैसे भोग लगाओ। महाराज एक पुजारी जी थे जो भगवान को भोग लगाते थे, कितने, दोपहर में 12 बजे। माँ कर्मा एक दिन गई तो देखी कि दोपहर में इतनी देर भगवान को भोग है, इतनी देर भगवान को भोग। अब यहाँ तो मैं कुछ टीका टिप्पणी कर नहीं सकती, क्या करूं। तो दूसरे दिन एक छोटा बच्चा आया और बोला माँ मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ दे दो। तो कहती है खिचड़ी बनाती है, ना तो नहाती है, ना बर्तन साफ करती है, ना कुछ, बिना नहाए ही खिचड़ी बनाती हैं और उस बच्चे को खिलाती हैं। वो बच्चा कोई और नहीं है, मंदिर का पुजारी ही, जो मंदिर में भगवान है ना, वही कन्हैया है, भगवान बालक के रूप में बन करके गए। कर्मा कहती है, और बच्चा कहता है माँ अगर यहाँ पे खाना मुझे मिले तो मैं डेली आया करूं। डेली भगवान जाने लगे, माँ कर्मा खिचड़ी खिलाने लगे। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि खिचड़ी खिला के भगवान को विदा करके, माँ कर्मा को भी पता नहीं कि भगवान है। एक संत जी जा रहे थे, माँ कर्मा बर्तन साफ कर रहे थे। जब बर्तन साफ कर रही थी तो संत पूछे कि तू इतनी देर बर्तन, तो बोले कि वो हमारे घर में एक बालक आता है भोजन करने के लिए और मैं उसी को बना के भोजन पवाती हूँ पहले। लेकिन उसके मुख से निकल गया कि मेरे घर में भगवान आते हैं प्रसाद पाने वाले। संत मन में विचार किए कि तू नहाती नहीं, धोती नहीं, बिना नहाए भोजन बनाती है, तेरे घर ही भगवान आएंगे खाने, और तो कुछ कहीं मिला नहीं, तेरे घर ही भोजन करने आएंगे। बोले भगवान को भोजन ऐसे नहीं कराता, पहले नहाते हैं, खुद साफ होते हैं, खुद पवित्र होते हैं, खुद घर को सब पवित्र करने के बाद भोजन। अब दूसरे दिन जब भोजन बनाई तो उसको खिचड़ी बनाने में देर हो गई। भगवान आए, कहते हैं माँ भूख लग रही है, खिचड़ी खाए। जैसे खिचड़ी खा रहे थे कि उधर पुजारी जी का टाइम हो गया पर्दा खींच के भोग लगाने का। अब इधर समस्या हो गई कि वहां भगवान नहीं रहेंगे तो भोग किसको लगेगा। महाराज जूठे मुख और जूठे हाथ ही दौड़ के गए हैं मंदिर में। पुजारी जी जैसे पर्दा खुले तो भोग तो लगाए, भोग लगाने के बाद देखे कि भगवान के मुख में खिचड़ी लगी है। पूछते हैं कि आपके मुख में खिचड़ी, तो कहते पुजारी जी आप भोग तो लगाते हैं पर मुझे देर हो जाती है और मेरी मैया सुबह भोजन कराती है, इसलिए मैं माँ कर्मा के यहाँ भोजन करने जाता हूं। भक्तों ये क्या है, भक्त का भाव है। और यहां तक भी कहा गया है कि जब कर्मा माँ मर गई, गुजर गई, शांत हो गई, तो महाराज वहां पे मरने के बाद में एक बच्चे की रोने की आवाज आती है। अगर आप भगवान के लिए एक कदम बढ़ाएंगे तो भगवान आपके लिए 100 कदम बढ़ाएंगे। एक कदम बढ़ा के तो देखिए भगवान के लिए। यदि 5 बार नहाने से भगवान मिलते तो जिन कोलों भीनों को राम जी गले से लगाए वो 8 दिन नहाते हैं। 8 दिन नहाते ही नहीं। भगवान आपके जाति नहीं देखते, भगवान आपके सौंदर्य नहीं देखते, भगवान आपके 56 भोग नहीं देखते, भगवान आपके केवल मन को देखते। और तुलसी बाबा जी रामायण में कह रहे हैं, ऐसे हमारे प्रभु